Welcome back. Let's take a look at some breaking updates coming in. The breaking update is the fresh flashpoint between Aam Aadmi Party and the Delhi LG. Now, Aam Aadmi Party MP Sanjay Singh has torn into Delhi LG, this with regard to the alleged Khadi scam. Now, AAP MP has said that payment rules were not followed for Khadi workers and that they were being paid in cash, which according to him was against the rules. This was happening during the tenure when the current Delhi LG was in fact heading the Khadi Gramodyog department. So this is a fresh flashpoint which is there, which has cropped up between AAP versus BJP. Let me go across to my colleague Pulkit for more on this. Pulkit, क्या जानकारी है इस बारे में? मतलब एग्जैक्टली क्या आरोप है आम आदमी पार्टी की इस बार दिल्ली एलजी के खिलाफ? देखिए, जिस समय जो एलजी है के वाईआईसी के अध्यक्ष थे, उस समय एक कोर्ट का ऑर्डर था, पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जिसमें कहा गया था कि आपके जो एम्प्लॉई हैं, वहां पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे, जिनकी संख्या 4,55,000 के करीब थी, उन्हें जो सैलरी दी जाएगी या उन्हें जो वेतन दिया, जो दूसरे खर्चे दिए जाएंगे, वो सब बैंक के थ्रू होंगे। वो कैश नहीं दे सकते, वो बैंक के चेक या बैंक ट्रांजेक्शन के थ्रू होंगे। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप यह है कि करीब 2.5 लाख कर्मचारी ऐसे थे जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं खोले गए और उन्हें पेमेंट कैश में दिखाते रहे। और ये भी उन्होंने कहा कि सीबीसी की भी रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पूछा कि ये लोग कौन है जिन्हें आप कैश पेमेंट दे रहे हैं। उसी दौरान एक 3 करोड़ रुपए का चेक भी काटा गया, जिसे बाद में कह दिया गया कि वो चेक खराब हो गया क्योंकि उस पर चाय गिर गई। क्योंकि सवाल ये पूछा गया था कि जब अकाउंट में 3 करोड़ रुपए है ही नहीं तो ये चेक कैसे काटा गया। तो बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने इस को लेकर बताए कि ये जो 2.5 लाख लोग हैं, असल में ये लोग थे ही नहीं और इन्हें पैसे जा रहे थे। ये आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं। जी पुलकित, एक और सवाल आपसे पूछना था, एग्जैक्टली रूल क्या है जिस बारे में आम आदमी पार्टी कह रही है? इनका आरोप ये है, बट एग्जैक्ट रूल अगर हमने पता करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या है वो रूल जिसका उल्लंघन हुआ है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का इसमें ये कहना है कि वीआईसी से जितने भी पैसे जाने चाहिए थे, और पटना हाईकोर्ट का जो ऑर्डर कहता है वो ये कहता है कि ये सारी ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होनी चाहिए थी। कैश आप इतनी बड़ी खर्चा नहीं कर सकते जिसमें सैलरी देना या दूसरे खर्चे थे। तो वहां पर जो खर्चे किए जा रहे थे वो कैश दिखाए जा रहे थे। जो लाखों लोगों को सैलरी दी जा रही थी, जिनके नाम की जानकारी भी नहीं थी, उन्हें भी कैश पेमेंट दिखाया जा रहा था। और अगर वो लोग नहीं थे, या फिर जब पटना हाईकोर्ट एक अपील में कह चुका था कि इन्हें कैश पैसे नहीं दिए जाएंगे, ये सब बैंक के थ्रू जाएंगे, तो बैंक से पैसे क्यों नहीं गए, कैश क्यों गए? और फिर उनकी डिटेल कहाँ है? वो लोग कौन थे जिन्हें इतने पैसे कैश दिए जा रहे थे? उनकी संख्या अगर आप सुनेंगे तो करीब 2.5 लाख लोगों का जिक्र संजय सिंह कर रहे हैं कि ऐसे 2.5 लाख लोग थे जिन्हें कैश में पेमेंट किया जा रहा था। अगर अंदाजा लगाएं तो कुछ हजार भी अगर किसी की सैलरी होगी तो करोड़ों रुपए इस तरीके से कैश में दिए गए। तो अब सवाल संजय सिंह ये पूछ रहे हैं कि अगर पटना हाईकोर्ट ने ये कहा, सीबीसी ने सवाल पूछा और साथ ही उन्हीं के डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने अपील की, तो ये पैसे गए कहां? वो लोग कौन थे जिन्हें ये सैलरी दी गई? जी पुलकित, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. So a fresh flashpoint between Delhi LG and the Aam Aadmi Party, with the AAP now leveling this fresh charge, saying rules were broken, rules were flouted in what they are alleging as Khadi scam. That was during the tenure of Delhi LG being in charge of the department there. Shifting tracks now.